आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। आजकल बादशाह और इसकी पाकिस्तानी रियाया दोनों ही खतरे में हैं। रियाया यानी पाकिस्तानी अवाम कोरोना वायरस के संगीन खतरे से दो चार हैं, जबकि बादशाह सलामत इस वायरस को रोकने के लिए होने वाले हिफाजती इक़दामात की वजह से मुश्किल में हैं। कोरोना वायरस की वबा के बायस जहां दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी कई तरह की मुश्किलात का सामना है, उसी तरह रवां साल पाकिस्तानी आम की बरामद में भी नुमायां कमी का इम्कान है। आलमी फ्लाइट्स की बंदिश, सरहदों को बंद किए जाने, गुड्स ट्रांसपोर्ट के बेतहाशा किरायों और सबसे बढ़कर आम की बरामद के कम ऑर्डर्स मिलने के बायस रवां साल आम की बरामद में 35 से 40% कमी का इम्कान है। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता, यूरोप, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में 1,30,000 मैट्रिक टन आम बरामद किए थे। ताहम इस साल कोरोना के बायस निस्फ दरआमद मुतासिर होने का इम्कान है। पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सदर और फ्रूट की बरामद के बड़े व्यापारी वहीद अहमद ने तुर्क खबर रसां इदारे अनातोलो को बताया कि वबा के बायस इस साल पाकिस्तानी आम की बरामद 80,000 मैट्रिक टन से ज्यादा नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सिर्फ आम की बरामद से ही हर साल 9 करोड़ अमरीकी डॉलर तक कमा लेता है, मगर रवां साल कोरोना की वबा के बायस ये रकम 5 करोड़ डॉलर से ज्यादा नहीं होगी। वहीद अहमद का कहना था कि आम के कारोबार के हवाले से वक्त की बड़ी अहमियत होती है, उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता और आलमी सफर पर पाबंदियां बरआमद की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। उन्होंने बताया कि बाज़ बरामद कंदगान ने आम को कार्गो जहाज़ों के जरिए यूरोप और अमेरिका भिजवाया है, मगर इस ज़मन में उन्होंने किराए की मद में 4 गुना इजाफी रकम अदा की। वहीद अहमद के मुताबिक अगरचे मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशियाई ममालिक में आमों को समंदर के रास्ते भेजा जाता था, मगर वबा से कोरोना के बायस हजारों पाकिस्तानी वतन आए हैं, जिस वजह से वहां से आम के मतलूबा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। पड़ोसी ममालिक ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहदें बंद होने की वजह से भी पाकिस्तान को आम बरामद करने में मुश्किलात पेश हैं। दोनों ममालिक को पाकिस्तान मजमूई तौर पर 30 से 35,000 मैट्रिक टन आम बरामद करता था। आम की पैदावार के हवाले से सूबा पंजाब के बाद दूसरे बड़े सूबे सिंध के काश्तकार मोहम्मद नवाज शाह ने भी अनातोलो से बात के दौरान वहीद अहमद की बातों से इत्तफाक किया और कहा कि इस साल वबा के बायस आम की बरामद मुतासिर हुई है। महमूद नवाज शाह के मुताबिक वबा के बायस आलमी फिजाई सफर बंद होने की वजह से आम को दूसरे ममालिक भेजने में मसला है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर की वजह से आम की काश्त के अखराजात में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते जुज़वी तौर पर आलमी फिजाई सफर बहाल किया था और हुकूमत के इस ऐलान को महमूद नवाज शाह आम की बरामद से मुतालिक कारोबारी अफराद के लिए रिलीफ करार देते हैं। महमूद नवाज शाह के मुताबिक अगरचे फिजाई सर्विस बहाल होने से आम के व्यापारियों को थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा, ताहम इस सर्विस से बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकेगा और न ही एयरलाइंस वबा के बायस किरायों में कमी करेंगी। आम को पाकिस्तान और भारत में
फलों का बादशाह कहा जाता है और हैरान कुन तौर पर ये दोनों दुश्मन ममालिक का कौमी फल भी है। इस फल को खित्ते में सियासी, सकाफती और अदबी ताल्लुकात और जज्बात परखने और समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और लोग एक दूसरे को आम के तोहफे देते दिखाई देते हैं। साल 2018 तक पाकिस्तान सालाना 19 लाख मैट्रिक टन आम पैदा करता था और ये आमों की पैदावार के हवाले से भारत, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मेक्सिको के बाद छठा बड़ा मुल्क था। अपनी रियाया की तरह ये बादशाह भी जातों और कबीलों में बटे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 2 दर्जन आम की इकसाम पैदा होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर अनवरटोल, दुसहरी, लंगड़ा, सरोली, सिंधड़ी और तोतापरी हैं। लेकिन कम कीमत की वजह से मुल्क में चौसा मशहूर है और ये मुल्क में पैदा होने वाले आमों का 60% होता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर आम अनवरटोल है, जिसकी कहानी भी इसी की तरह मजेदार है। अनवरटोल आम पर इसका नाम तकसीम हिंद से कबल भारत की हालिया रियासत उत्तर प्रदेश के जिला बागपत से हिजरत करके पाकिस्तानी सूबे पंजाब में आने वाले एक आम के किसान ने रखा था। उत्तर प्रदेश के गांव रटोल से पाकिस्तान हिजरत करके आने वाले किसान ने जब यहां आम की पैदावार की तो उन्होंने नई किस्म को अपने वालिद अनवर और गांव रटोल का नाम दिया और यूं मज़कूरा आम का नाम अनवरटोल पड़ गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना तकरीबन हर साल इंडियन वजीर आजम समेत दीगर सियासतदानों और हुकूमती ओहदेदारों को आम के तोहफे भिजवाता है, जबकि यही सिलसिला दीगर जगहों पर भी हुकूमती और सियासी सतह पर दिखाई देता है। मुनफरिद जायके और मिठास की वजह से दुनिया भर में आम की तलब ज्यादा होती है, मगर बदकिस्मती से गुज़िश्ता 4 साल से पाकिस्तानी आम की काश्त में भी कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में आम की काश्त 14 लाख मैट्रिक टन हुई थी। इससे कबल 19 लाख मैट्रिक टन थी और इस साल भी वहीद अहमद के मुताबिक 14 लाख मैट्रिक टन तक पैदावार होगी। आम की अच्छी फसल और काश्त के लिए मौसम गर्मा की जरूरत पड़ती है और रवां साल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मौसम गर्मा ताखीर से शुरू हुआ। वहीद अहमद ने बताया कि रवां साल मौसम गर्मा के ताखीर से शुरू होने की वजह से आम की काश्त भी 2 हफ्ते ताखीर से शुरू हुई, जिस वजह से आम की पैदावार में कमी का इम्कान है।